चुप। हाँ भाई। ए, तो आज जो है पार्शियल फ्रैक्शन देखने वाले हैं, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन में बेसिकली बेटा देखो क्या करते हैं, जो हमारे रेशनल फंक्शंस होते हैं ना, जो हमारे रेशनल फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उनको इंटीग्रेट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो रेशनल फंक्शंस किस टाइप के होंगे, इधर देखो, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्मेट के अगर है, ठीक है, और मैं बोल दूं कि इसको डीएक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तब कैसे करेंगे। अब देखो यहां पर एक ध्यान रखनी, यहां एक बात क्या ध्यान रखने वाली है, ठीक है। चुप, एक गधे। अब इधर देख लो मुंह बंद करके। अगर पी एक्स की डिग्री बड़ी है क्यू एक्स से, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन बोलेंगे। और अगर क्यू एक्स की डिग्री बड़ी है तो क्या बोलेंगे, प्रॉपर बोलेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तब इधर देखो, अगर मान लो कि कभी भी डिग्री ऑफ पी एक्स बड़ी है क्यू एक्स से, कोई दिक्कत वाली बात, तब डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन तुम अप्लाई कर दोगे, तब तुम डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन अगर बाई चांस, इधर सुनो, बाई चांस कभी क्या हो गया, नहीं सॉरी, क्यू एक्स की डिग्री अगर बड़ी है बेटा पी एक्स से, डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है न्यूमरेटर से, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर देंगे, कोई तकलीफ वाली बात। लेकिन अगर कभी भी पी एक्स की डिग्री बड़ी हुई, पी एक्स की डिग्री क्या हुई, बड़ी हुई, ये डिग्री में लिख रहा हूं समझ जाना, डिग्री ऑफ पी एक्स बड़ा हुआ डिग्री ऑफ क्यू एक्स से, तब देखो क्या काम करेंगे, पहले क्यू एक्स अगर बड़ा हुआ डिग्री, इधर सुनो, क्यू एक्स की डिग्री छोटी हुई, पी एक्स की डिग्री बड़ी हुई, तो तुम इसको डिवीजन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। वो अलजेब्रिक वाला डिवीजन करना आता है कि नहीं आता है। जैसे मान लो कि यहां पर मैंने क्या लिख दिया है, क्यूबिक फंक्शन लिख दिया, और नीचे क्या लिख दिया है, क्वाड्रेटिक फंक्शन लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात। तो क्या करना है, इसको जब इससे डिवाइड करोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो ये समथिंग ऐसे में टूट जाएगा, यहां पर कोई क्वाड्रेटिक तुम्हें मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात, और यहां पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक लीनियर या फिर कांस्टेंट मिल जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये पूरा का पूरा रहेगा, तो दिस टर्म अपॉन डिनोमिनेटर, दिस टर्म अपॉन डिनोमिनेटर। नहीं समझ पाए, हाँ आयुष, क्लियर हुआ क्या मैं कहना चाह रहा हूं। इसको इससे डिवाइड कर दोगे ना, फिर उसको लिख सकते हो ना, कोशेंट, उसको डिवाइजर इक्वल डिवाइजर इक्वल टू डिवाइडेड इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे। नहीं समझ पाए, मुझे फीलिंग नहीं आ रही, तुम्हें समझ में आ गया। प्लस रिमाइंडर मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात। अब इस पूरे की जगह पे क्या लिख देना, दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस, कोई दिक्कत वाली बात। तो ये क्या हो जाएगा, कोशेंट अपॉन दिस, क्वेश्चन बच जाएगा तुम्हारा, प्लस रिमाइंडर अपॉन समथिंग समथिंग आ जाएगा। अरे नहीं समझ में आया, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं यहां पर, इसके ऊपर फोकस करते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन में क्या काम करते हैं, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग इसको इसको अप्लाई कैसे करते हैं। ला 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 ला। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन कौन सा देखते हैं बेटा, अगर कभी भी आपको पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है न्यूमरेटर से कि नहीं है, ठीक है, तो इसको डायरेक्टली तुम लोग किस फॉर्मेट में लिखना, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, कोई दिक्कत वाली बात। फिर उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है, इसको जैसे सॉल्व करोगे तो देखो ये एलसीएम ले लोगे, एक्स माइनस ए इसके साथ आ जाएगा, एक्स माइनस बी इसके साथ आ जाएगा, एक्स माइनस ए इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर लेना, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। फिर जैसे ही तुम इसको दिस प्लस दिस लिखोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो ये ln x प्लस ए हो जाएगा, ये ln x माइनस बी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया आयुष भाई, ठीक है। एक काम करो, इधर
कभी भी ऐसा कोई एक्सप्रेशन आता है तो उसको क्या करना, कोई कांस्टेंट a अपॉन फर्स्ट वाला ब्रैकेट फिर b अपॉन सेकंड ब्रैकेट, कोई दिक्कत वाली बात। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे, इसमें तुम चुपचाप एलसीएम ले लेना इधर को, एलसीएम ले लिया कि नहीं ले लिया। यहां पर देखो क्या आ गया, a टाइम्स एक्स माइनस बी आ गया, यहां पर देखो क्या आ गया, b टाइम्स एक्स माइनस ए आ गया। कोई तकलीफ वाली बात, x का कोएफिशिएंट देखो क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, अरे बोल दो। और कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म देखो क्या हो जाएगा, माइनस का बी ए माइनस का कैपिटल बी बी है। कांस्टेंट टर्म को क्यू के साथ इक्वल पुट कर देना और यहां पर वेरिएबल पार्ट को पी के इक्वल पुट कर देना। अरे बोल दो यार, वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। ठीक है, यहां पर ये बी और ए नोन है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करवाता हूं तो ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी को होगी। ठीक है, पहले लिख लेते हैं कि किसको कैसे स्प्लिट करते हैं। अगर कभी भी सेकंड इधर देखो, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आ गया, क्या बेटा आ गया, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इधर देखो इसको क्या काम करेंगे, जब भी होल स्क्वायर वाली चीज आएगी तो एक बार पहले सिंगल टर्म में एक ब्रैकेट को पुट करेंगे, तो दिक्कत वाली बात, फिर क्या करेंगे दूसरी बार इसी ब्रैकेट का होल स्क्वायर करके पुट करेंगे यहां पर। फिर से वैसे ही तुम्हें कंपेयर करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डिट्टो आ जाएगा। अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो क्लियरिटी आएगी, अभी लिख लो बस चुपचाप। अगर ऊपर क्वाड्रेटिक है नीचे क्यूबिक हो, ऊपर क्या है बेटा क्वाड्रेटिक है नीचे क्यूबिक हो, तो इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, अच्छा इधर देखो, यहां पर अगर क्या होता बेटा, इधर देखो शिवांश, अगर यहां पर x माइनस ए का होल स्क्वायर होता, x माइनस बी होता, x माइनस सी वाला टर्म होता ही नहीं, तब देखो क्या काम करते, पहले a अपॉन एक्स माइनस ए करते, फिर b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर करते, फिर c अपॉन एक्स माइनस बी कर देते। नहीं समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर यहां पर x माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी होता तब। ठीक है, एक और होता है, अगर इधर देख लो फोर्थ कौन सा है, अगर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, डिनोमिनेटर में क्या है बेटा एक्स माइनस ए हो, और यहां पर देखो क्या लिखा हो, कुछ भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी समथिंग कुछ लिखा हो, इधर देखो, और ये फैक्टराइज ना किया जा पा रहा, इसको हम फैक्टराइज ना कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसको क्या काम करेंगे, पहले फर्स्ट ब्रैकेट को एज इट इज ट्रीट कर लेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए, कोई दिक्कत वाली बात। फिर इसके लिए देखो क्या करना, बी एक्स प्लस सी अपॉन दिस क्वाड्रेटिक, इसको सॉल्व करना तुम जानते हो है ना, ऐसा तो मैंने पहले करवाया है ना, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला केस करवाया था कि नहीं करवाया था। तो उसमें ए बी सी की वैल्यू जैसे ही मान लोगे तुम, फटाक से रखोगे, तुम सॉल्व कर लोगे उसके बाद। तो बोल दो यार, इसको नोट कर लो पहले फटाक से स्पीड में, क्या हुआ बेटा, हाँ चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। ठीक है, इन्हीं पार्शियल फ्रैक्शंस को मैं साइड में लिखा रहने देता हूं, एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4 अपॉन एक्स माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, इसका जरा इंटीग्रेशन करना। स्पीड में करो, चल क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, कौन सा यूज करेंगे, कौन सा वाली चीज, थर्ड वाला ना। ठीक है,
ये देखो ऐसे मिला, ठीक है। अब जरा पहले सबको ओपन कर लो ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक जगह पे लिख दो, एक्स का कोफिशिएंट एक जगह लिख लो। आप सिर्फ न्यूमरेटर से मतलब रखना है क्योंकि डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा इस स्टेप के बाद, है ना। सिर्फ न्यूमरेटर से मतलब रखो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां से हमें ए मिल जाएगा, हाँ, और वहां से क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया। फिर एक्स का कोफिशिएंट देखते हैं, तो देखो एक्स का कोफिशिएंट एक यहां पर आएगा, 2a आएगा, 2a आएगा, और यहां से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और क्या मिलेगा, एक c मिलेगा। यहां से भैया कोई नहीं आएगा बी वाला, एक्स में कोई भी कोफिशिएंट नहीं आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और फिर कांस्टेंट टर्म हम लोग देख लेते हैं, यहां पर एक क्या मिल जाएगा, a मिलेगा, ठीक है। यहां पर क्या मिलेगा, एक माइनस का b मिलेगा, और कुछ लोग अभी बहुत बुरा कूट दिए जाएंगे, माइनस का c मिलेगा। क्या है फोन में, क्या भैया इंपॉर्टेंट आ रहा है तुम्हारा, दोनों में एक साथ आया। हाँ, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो क्या काम करना है, ए क्या क्या, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली, तुम्हारा कांस्टेंट इधर के उधर आ जाएंगे, ठीक है। इधर देखो, तो a प्लस पहली इक्वेशन क्या बनेगी, a प्लस बी इक्वल्स टू देखो 1 के बराबर, कोई दिक्कत वाली बात। देखो कोएफिशिएंट देखो एक्स स्क्वायर का यहां पर क्या है कि नहीं है। एक्स का कोएफिशिएंट देखो क्या है, 2a प्लस सी, 2a प्लस सी। देखो एक्स का कोएफिशिएंट यहां पर देखो किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। अरे बोल दे यार। और फिर क्या है हमारा, a माइनस बी माइनस सी, ये हमारे किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा, ठीक है। अब जरा इनको सॉल्व करो फटाक से, चलो। मैं कुछ नहीं बताने वाला, बेवकूफ, जल्दी करो, ए और बी की हम वैल्यू बताएं, सॉल्व करो तीनों को, बेवकूफ। पहले कर लो लॉन्ग मेथड, फिर एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। हाँ ठीक है, देखो हमेशा क्या काम किया करो, इधर देखो, ए बेटा बाबू इधर देखो, ये देखो, ये कभी कभी ये हर वक्त नहीं लगेगा, ये तुम्हारा लॉन्ग, ये वाला मेथड तो ऑलवेज अप्लीकेबल होगा, लेकिन जो बताने जा रहा हूं ये कभी कभार लगेगा। इधर देखो, हमें करना क्या है, ठीक है, न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करना। देखो न्यूमरेटर के हम फैक्टर्स देख लेते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर के जरा कोई फैक्टर इधर देखो, नहीं सॉरी, यहां पर हम लोग देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, जो यहां पर टर्म्स आने वाले हैं, कोई दिक्कत, ये ट्रू होंगे तो सबके लिए ट्रू होंगे कि नहीं होंगे। अब यहां पर देखो, एक ब्रैकेट x प्लस 1 का है, दूसरा ब्रैकेट x माइनस 1 का है, तो एक बार एक करोड़ निकालो जरा, x इक्वल टू माइनस 1 होगा कि नहीं होगा। x इक्वल टू माइनस 1 पूरी की पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। डिनोमिनेटर से कोई मतलब ही नहीं, डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो गया ना इसके साथ, तो अब ये न्यूमरेटर इक्वल टू न्यूमरेटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस 1 पुट करोगे तो यहां से तो तुम्हें वैल्यू आ जाएगी। अरे बोल दो, x इक्वल टू माइनस 1 पुट करने पे देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, c की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। c इज इक्वल टू, इधर भी कुछ बचेगा, नहीं समझ में आया, c की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। फिर x इज इक्वल टू क्या पुट करने पे, प्लस 1 पुट करने पे क्या हो जाएगा, एक दूसरे टर्म की वैल्यू आ जाएगी, तब तुम्हें पता चल जाएगा। देखो ये भी खल्लास हो जाएगा, x प्लस 1 पुट करोगे यहां पर भी खल्लास हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, a और b की वैल्यू जैसे आ जाएगी यहां पर पुट करके हम लोग c की वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी है b की वैल्यू निकाल जाएगी। हाँ ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे भाई इसको सॉल्व करने पे आ रहा है, a की वैल्यू आ रही है 7/4, b की वैल्यू आई है हमारी जो है माइनस का 3/4, और c की वैल्यू जो आई है वो क्या आई है भाई हमारी माइनस का 3/2, ठीक है। a b c की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। अब एक चीज बताओ, जैसे ही यहां पर तुम इस इंटीग्रल को अब इसके बराबर लिख सकते हो, a b c की वैल्यू पुट करोगे ये सारे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ये ln x माइनस 1 हो जाएगा a टाइम्स, ये b टाइम्स क्या हो जाएगा ln x प्लस 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, c टाइम्स x प्लस 1 की पावर -1 अपॉन -1,
नहीं समझ में आया? हजम हुआ कि नहीं हुआ? बहुत समझदार हो यार। ठीक है, हाँ वैल्यूज यही आ रही है, ABC की वैल्यूज यही आ रही है, नहीं माइनस का नहीं प्लस का आ रहा है बेटा। ठीक है, एक बार देख लेना। चलो अगला क्वेश्चन जरा करके दिखाओ। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4 अपॉन x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 dx। यहां पर वैल्यूज कैसे पुट की, ऐसा देखो, इन वाले ब्रैकेट्स को, इसको डिनोमिनेटर को भूल जाओ, यहां पर डिनोमिनेटर का काम ही खल्लास, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया ना। अब दिस टर्म इक्वल टू दिस टर्म है कि नहीं है, तो यहां पर ब्रैकेट्स को ऑब्जर्व करो, एक एक्स माइनस प्लस 1 वाला है, एक एक्स माइनस 1 वाला है, दो तरीके के ब्रैकेट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इस ब्रैकेट का रूट बताओ क्या होगा? एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 कब होगा? जब एक्स की वैल्यू माइनस 1 होगी। जरा एक्स इक्वल टू माइनस 1 पुट करो, ये 0 खल्लास हो गया, यहां पर भी ये खल्लास हो जाएगा, ये बच जाएगा माइनस का 2c, माइनस का 2c, यहां पर भी क्या पुट कर देना, एक्स इक्वल टू माइनस 1 पुट कर देना, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1। हाँ अरे दोनों साइड पुट करोगे ना, दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल, तो एक्स इक्वल टू माइनस 1 यहां पर भी पुट करेंगे, यहां से एक नंबर c की वैल्यू आ जाएगी फटाक से। ये टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी कर लो। इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। राइटिंग देख रहे हो मेरी कितनी अच्छी हो गई। अरे बचपन में बहुत अच्छी हुआ करती थी, अरे बहुत सुंदर लिखता है। क्या? चलो इसको करो। हाँ इसमें देखो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, इधर देखो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कंपेयर, इधर देखो ऐसे किया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1, ये किसके बराबर आ गया होगा, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस का b अपॉन बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। ठीक है, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन कर रहा हूं, पूरा कंप्लीट नहीं करूंगा इसको। तो बस न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कंपेयर कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी टाइम्स एक्स माइनस 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? अब देखो इसमें तुम्हारे पास वो तरीका है नहीं, तो सिर्फ पहले इसका तो कोई रूट निकलेगा नहीं, है ना, इसका रूट निकल सकता है, कौन सा रूट निकल सकता है, एक्स इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं बोथ साइड, तो एक्स इक्वल टू 1 जैसे पुट करोगे ये तो पूरा का पूरा खल्लास हो जाएगा। अरे बोल रहे यार, तो a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, एक्स इक्वल टू 1 पुट करो तो 1 प्लस 1 प्लस 3a मिल जाएगा, और यहां पर क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, तो a की वैल्यू फिर से क्या आ गई, 7/3। कोई दिक्कत वाली बात? अब बाकी की वैल्यूज आपको कंपेयर करके ही मिलेंगी, और बहुत आसानी के साथ आ जाएगा, बी और सी में ही तो बनाना है यार। अरे कंपेयर करो, चलो निकाल, क्या सी की वैल्यू कितनी आई, हम माइनस का 5/3, सी की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 5/3 आई बेटा, और बी की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 4/3। अच्छा इधर देखो, अब ये सारी की सारी वैल्यूज यहां पर ला करके पुट करते हैं, देखो 7/3 टाइम्स 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये इसका इंटीग्रेशन, प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है बेटा, माइनस का 4/3 एक्स, प्लस सी की वैल्यू आई माइनस का 5/3 अपॉन
ये कितना हो जाएगा बेटा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इधर देखो ये 3 और 3 मैं क्या कर लेता हूं 1/3 आगे ले लेता हूं dx। अब देखो इस टाइप का इंटीग्रेशन मैं तुमको पहले ही करवा चुका हूं। माइनस का 4x माइनस का 5/this या माइनस भी हटाओ भाई, यहां पर माइनस लगा देता हूं। ठीक है, तो मैंने करवाया था क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का मैं पहले करवा चुका हूं ना। डिनोमिनेटर इज इक्वल टू a टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। ठीक है, उस टाइप से इसको आगे इंटीग्रेट कर लेंगे। थोड़ा सा लेंदी होते हैं ऐसे वाले इंटीग्रेशन, ठीक है, बट तरीका देखो एकदम सिंपल है। और थोड़ा सा जो है प्रोसेस को फास्ट करना है यार, तुम्हें ज्यादा तेज करके क्वेश्चन अगर लगाना है, ठीक है, तो अपनी प्रोसेस को फास्ट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन को तेज करना ही करना पड़ेगा। कहां पर बेटा? यहां पर। अब इसके बाद तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं पता इसका? एक बार मैंने पुट करवाया था, देखो एक मैंने प्रोसेस करवाई है ऑलरेडी। डिनोमिनेटर इज इक्वल टू a टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ नहीं सॉरी, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। ठीक है, तो वहां पर भी a और b की वैल्यू निकालते हैं ऐसे ही करके, फिर वो सिंपल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है ये। ठीक है, एक बार कॉपी रिवाइज करो भाई, कैसे काम चलेगा ऐसे, अरे तो सब बर्बाद हो जाएगा। अगली हेडिंग डालो, अगली हेडिंग डालो, मैनिपुलेटिंग इंटीग्रल्स। मैनिपुलेटिंग इंटीग्रल्स, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना पार्शियल फ्रैक्शन में यार, बोल दो। पार्शियल फ्रैक्शन में थोड़ा सा प्रोसेस जरूर लेंगे लेकिन है सिंपल सा एकदम। ठीक है, ऐसे ही ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, जितने मेथड्स मैंने ध्यान रखे हैं, बस एजम्पशन वैसे ही करना जैसे मैंने बताया है। ठीक है, जो चार्ट बनवाई है, जो चीज करवाई है, 4-5 पॉइंट लिखवाए, ऐसे ये सारे के सारे दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि अगर तुमने कुछ और किया तो फिर बनेगा नहीं, तो सॉल्यूशन में आएगा नहीं। अगर किसी और तरीके से तुमने ब्रेक किया तो इंटीग्रल, मैनिपुलेटिंग इंटीग्रल। तुम लोग बोल रहे थे ना जब ब्रैकेट वाले में दिक्कत होती कि कैसे कब क्या काम करें, है ना, तो वो चीज बता रहा हूं, इधर देखो। ठीक है, तीन टाइप की चीजें बताऊंगा, इनको ध्यान सुनना है। कभी भी जैसे डिनोमिनेटर में आता तो सर क्या कॉमन निकाले ब्रैकेट के बाद, ये तुम लोग बोल रहे थे ना समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए बता रहा हूं। और कभी भी देखो पहला किस टाइप का मिलता है, dx अपॉन एक्स टाइम्स एक्स की पावर n प्लस वन। क्या हो बेटा, dx अपॉन एक्स टाइम्स ब्रैकेट में क्या हो, x की पावर n प्लस वन हो। और यहां पर n जो है हमारा किसको बिलोंग करना चाहिए, ध्यान रखना, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। किसको बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप कर भी चुके हो जय भाई। इसमें क्या करना है, x की पावर n को क्या कर लेना, कॉमन लेना। तो देखो इसमें से अगर x की पावर n को कॉमन ले लोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस वन हो जाएगा। और यहां पर देखो क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n बचेगा कि नहीं बचेगा, और ये dx हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे बोल यार, बस इसको टी पुट कर देना, टी पुट कर दो कि बस तुम्हारा इंटीग्रेशन बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहला इसको नोट करो।
क्या एक्स की पावर वन, अरे देखो एक्स की पावर एन कॉमन लिए तो यार इसके पास वन बचा और इसके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना एक्स की पावर एन, तो उसको मैंने क्या लिख दिया, एक्स की पावर माइनस एन लिख दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, पूछ लिया करो अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है, ठीक है, क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन कोई रखनी नहीं। अगर कोई भी स्टेप नहीं आता है, 2+2 भी नहीं आ रहा है, तो पूछ लेना एक बार, ठीक है। यहां आप कंफ्यूजन लेकर के घर नहीं जाना। यहां पर भी एन ऑलवेज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसमें भी क्या करेंगे, ठीक है। इसमें भी क्या काम करना है, इधर देखो बेटा, इसमें भी एक्स की पावर एन कॉमन लेंगे। अब देखो होगा क्या, इधर देखो, अब इसमें जब एक्स की पावर एन कॉमन निकालोगे तो देखो क्या होगा, मैं निकाल के बता रहा हूं इधर। अगर मैं इसमें एक्स की पावर एन कॉमन निकालूंगा इस ब्रैकेट से, तो देखो क्या होगा, सबसे पहले ऐसे किया करो, एक्स की पावर एन कॉमन निकल गया, वन प्लस एक्स की पावर माइनस एन बचा। अब देखो इसकी होल पावर क्या है, एन माइनस वन बाई एन है कि नहीं है, ये पावर इसके अंदर आएगी, तो ये वाली पावर इसके पास पूरी पूरी चली आएगी और इसके पास आएगी, तो एन एन कैंसिल हो जाए, एक्स की पावर एन माइनस वन बचेगा। एन माइनस वन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये फिर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। हाँ तो एन माइनस वन जरा टू ऐड कर, एन माइनस वन में दो ऐड करो, एन माइनस वन में दो ऐड करोगे तो एक्स की पावर, नहीं समझ पाए, इधर देख इधर देख इधर, ये अंदर आया, इधर देखो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन इंटू एन माइनस वन बाई एन, और दूसरा ब्रैकेट क्या है, वन प्लस एक्स की पावर माइनस एन की पावर एन माइनस वन बाई एन। दोनों के ऊपर पावर आ गई कि नहीं आ गई, ये देखो एन से एन कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, अरे बोल दे यार। अब एक्स स्क्वायर जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो एन माइनस वन में जब टू पावर ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, एन प्लस वन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अरे बोल दे यार, ये बात नहीं समझ में आया, देखो फिर से इसी फॉर्मेट में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा पूरा पूरा, फिर इसको इसको टी मान लेना तुम, ठीक है, फिर जैसे dx को dt में कन्वर्ट करोगे पूरा का पूरा इंटीग्रल आ जाएगा ऐसे तुम्हारा। अभी क्वेश्चन करवा रहा हूं, डोंट वरी। इसमें इसमें t की पावर n के बराबर पुट करेंगे, मैंने t लिख दिया था, वन प्लस एक्स की पावर माइनस एन को t की पावर n के बराबर पुट करेंगे। अभी हो गया था पंगा, हाँ एक करवाया था, ठीक है, तो उन लोगों ने पूछा था ना कि कैसे होगा, तो वही एक एक और लिख लो, फिर अभी क्वेश्चन करवा रहे हैं कब, टी की पावर एन बेटा, ये एक लास्ट है, dx अपॉन एक्स की पावर n टाइम्स वन प्लस एक्स की पावर n की पावर वन बाई एन dx हो, तो इसमें भी कॉमन ले लेंगे हम लोग, ठीक है, और सेम सब्स्टिट्यूशन इसमें भी करेंगे। अच्छा देखो तीनों में कॉमन चीज मैंने क्या बताई, ठीक है, इधर देखो सब में ये वाला प्रोसेस सेम है, क्या करेंगे, x की पावर n कॉमन ले लेना पहले तो सब में, सारे के सारे ब्रैकेट्स में, ठीक है, तीनों तरीके की प्रॉब्लम में, और देखो जो तुमको सोल्यूशन बताया उनमें भी यही काम करवाया है, x की मैक्सिमम पावर को बाहर ले लेते थे कि नहीं ले लेते थे, तो x की पावर n को पहली बात तो बाहर ले लेना है, ठीक है। फिर अगर ये सिंपल टाइप का फॉर्मेट है, इसके ऊपर कोई भी पावर वावर नहीं है, यहां पर देखो कुछ नहीं इन्वॉल्व है ना, तो वन माइनस एक्स की पावर n को सीधे क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई झोल झाल है, देखो कोई झोल झाल है कि नहीं है, तो क्या पुट करना, वन प्लस एक्स की पावर माइनस एन को टी की पावर एन पुट करना। चलो इसी का इंटीग्रेशन करके दिखाओ, इसी का इंटीग्रेशन करके दिखाओ, यही क्वेश्चन है, करो इसमें प्रोसेस अप्लाई करो पूरी। अबे यही तीसरा वाला क्वेश्चन जो प्रॉपर्टी लिखवाई है ना, यही क्वेश्चन भी है, हाँ इसी का इंटीग्रल करके दिखाओ। तो खड़ा तुम्हारे
हो गया? अबे हो जाना चाहिए भाई, इसमें कौन सा बहुत बड़ा वो। इधर 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 देखो पहले, देखो पहले मैं ब्रैकेट के अंदर x की पावर n कॉमन ले रहा हूं, तो ये देखो क्या बच जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n, ठीक है, इसकी पावर 1 बाई n। देखो ये समझ में आया? एक गधे, ये देखो x की पावर n कॉमन निकाला, बाहर आया, इसके पास 1 बचा, ये देखो इसके पास 1 बचा, और 1 के पास क्या बचा, x की पावर माइनस n बचेगा कि नहीं बचेगा? नहीं है कि नहीं, तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये x की पावर n और इसके पास जाएगा तो 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या ना, तो 1 बाई एन अंदर लाएंगे कि नहीं लाएंगे? तो देखो ए dx अपॉन एक्स की पावर क्या हो जाएगा, ये n प्लस 1 हो जाएगा, और यहां पर बचेगा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n बाई की पावर। कोई दिक्कत वाली बात? अब देखो जो काम मैंने बोला वो काम करते हैं, इधर देखो, इधर देख बेटा, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन को मैं क्या मानता हूं, t की पावर n मान रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर माइनस n टाइम्स माइनस n माइनस 1। और बोल यार इतनी तो नहीं बोलना था, n टाइम्स t की पावर n माइनस 1 dt बाई dx। हो गया कि नहीं हो गया? इधर देखो, इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूं, dx अपॉन, इसको देखो न्यूमरेटर में भेज दूंगा तो ये पावर प्लस की हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, n है ना, तो n से n खल्लास हो गया, इस माइनस साइन को उधर भेज देता हूं, देखो क्या हो जाएगा, माइनस t की पावर n माइनस 1 dt। अरे बोल दे यार, तो dx अपॉन एक्स की पावर n माइनस 1 को इसके बराबर लिख सकते हैं। देखो इसको क्या लिख सकते हो तुम, नहीं नहीं सॉरी, यहां इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टाइम्स टी की पावर n माइनस 1 dt अपॉन, ये हमारा ए भाई, ये t की पावर n के बराबर है कि नहीं है, t की पावर n की पावर 1 बाई n, तो ये डिनोमिनेटर में t बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा, t की पावर n माइनस 2 हो जाएगा, है ना? ये आगे हो जाएगा ना, तू खड़ा द्वार पे, ठीक है। एक और शॉर्ट, कितनी जल्दी टाइम हो गया बे, आधे घंटे भी क्लास चली है इफेक्टिव, देखो चलो वो डाल, वो आ, देखो अब जितने तरीके के कॉन्सेप्ट है, इधर सुनो, ठीक है, जितने भी तरीके के कॉन्सेप्ट है वो बता चुका हूं, ठीक है, कुछ छोटे छोटे, क्या हुआ, कुछ छोटे छोटी चीजें होंगी, ठीक है, उनको बस बताना है, और कुछ आज अच्छे क्वेश्चंस करवाता हूं, इसके बाद हम लोग प्रॉपर शीट का डिस्कशन करेंगे, ठीक है, शीट लगाना शुरू कर दो। हाँ, सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है मैं तुम्हें सारे के सारे बता चुका हूं, ठीक है, जितना भी इंटीग्रेशन में पढ़ाया जाता है थ्योरी पोर्शन पूरा का पूरा यहाँ पर फिनिश हो चुका है। चॉकलेट वॉकलेट अभी देखते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ प्रॉब्लम करवाऊंगा, चॉकलेट प्रॉब्लम करवाऊंगा अभी। हाँ वो भी करवाता हूं। चलो जरा एक क्वेश्चन करके दिखाओ, उसको रब कर रहा हूं, ठीक है,
टू साइन 2x माइनस कॉस x अपॉन 6 माइनस कॉस स्क्वायर x माइनस 4 साइन x dx। चलो भाई करके दिखाओ। 2 साइन 2x माइनस कॉस x अपॉन 6 कॉस स्क्वायर x माइनस 4 साइन x। बता रहे हैं बस सर, जल्दी करो, मार देंगे वो बहुत तेज। हाँ चलो अभी अपने अटेम्प्ट करो, पहले पहले अटेम्प्ट करो। हाँ जो कर लेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, जो नहीं कर पाएगा उसको 7 चप्पल मिलेंगे अभी। हाँ चलो जल्दी करो। क्या? चलो जल्दी से अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करो क्वेश्चन सब, चलो जल्दी से। साइन 2x का फॉर्मूला लगा दो, cos x कॉमन ले लो, साइन x को t मान लो, साइन x को t मानो। हाँ मैं नहीं कर रहा भाई, आसान है इसीलिए तुम लोगों को दिया। ये बात तेज, जल्दी जल्दी करो, स्पीड में करो यार। साइन एक्स को टी मान लो फटाक से, कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डीएक्स किसके बराबर होगा, dt के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स रखते, कॉस एक्स कॉमन ले लोगे, कॉस एक्स डीएक्स क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। इसके पास देखो क्या बचा, 4t बचा, 4 साइन एक्स बचेगा। अरे बोल यार नहीं बचा, अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखा, कॉस एक्स कॉमन ले लिया, हाँ हाँ रुक जाओ, 40 माइनस 1 डिनोमिनेटर में 6 कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे, 1 माइनस। अब इसका इसका मुझे आंसर निकाल के दिखाओ जल्दी से। और 30 सेकंड में जिसका नहीं हुआ तो अभी मैं आ रहा हूं कॉपी पे। क्या कर रहे थे तुम इतनी देर से? मैं वही कर रहा जो आप कर रहे थे, मैं भी वही कर रहा हूँ। इसका बताया था ना, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू लॉग। नहीं इसको मत सिंप्लीफाई करो, ये सिंप्लीफाई कहाँ होगा, हो जा रहा है। देखो सिंप्लीफाई हो जाता तो बढ़िया बात, वरना क्या करना, दिस टर्म इज इक्वल टू न्यूमरेटर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। लो मैं बता अगर देखो 1 पुट करो इसमें नहीं होगा, वो फैक्टर नहीं है 1। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, t माइनस 1 इज इक्वल टू a टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। ए और बी की वैल्यू निकालनी। हाँ बेटा, अब नहीं तोड़ो मत इसको, फिर मैंने तुमको ये मेथड बताया था ना, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो गया। तब इसमें देखो क्या काम करते हैं, 40 माइनस 1 आया, 40 माइनस 1 इज इक्वल टू a टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर क्या है तुम्हारा, हाँ बेटा मुंह बंद करके, अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, फिर कंपेयर कर लो, टी स्क्वायर के टी के क्वेश्चन को टी के साथ, कांस्टेंट को बी के साथ, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। फिर इस पूरे की जगह पे क्या पुट करना है, ये पूरी चीज पुट करना है। हाँ भाई हो गया, बाकी लोग भी कंप्लीट करो। उज्जवल इबाद, बेटा हो जाना चाहिए था अब तक जो है।
सॉल्व करूं इसको आगे? हाँ, हो गया ना? ठीक है, ये तो तुम्हारा नॉर्मल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया ना बेटा। चलो अगला क्वेश्चन करो। हाँ, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाली पर। और पता है, इधर सुनो, ए बेटा, कम से कम ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं शीट में ठीक ठाक क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इन सब के ऊपर क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि कई बार पता क्या होता है, जैसे प्रोसेस तो एकदम सिंपल सी है, बट उस प्रोसेस के थ्रू हम लोग गए नहीं होते, हमको बस प्रोसेस देखने में लगती है सिंपल, और हमने एक दो क्वेश्चंस नहीं किए होते हैं उसके ऊपर, तो क्या होता है, ये बात बीच में मत बोला करो, ये चीज याद रखा करो, मैं बोल रहा हूं तो बीच में किसी भी तरीके का डिस्ट्रप्शन मत किया करो। ये सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस एक बार कंप्लीटली आंसर मैच जरूर करवा लेना, ठीक है, वहां तक हमें पहुंचना है तुम्हें। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि फिर कई बार क्या होता है, अगर बीच बीच में तुम छोड़ के जा रहे हो, फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है अंदर से, ठीक है। तो हमेशा कोई भी क्वेश्चन लगाओ तो आंसर जरूर निकल के आना चाहिए, ठीक है। जरूरी कभी भी किसी भी क्वेश्चन को बीच में नहीं छोड़ना, भले ही 2+2 हो, आंसर 4 है तो 4 तक हमें जानना है, फिर हम लोग उसके आंसर पर ही रुकेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? cos की पावर 4x dx अपॉन साइन क्यूब x साइन की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x की पावर 3/5। चलो भाई, चॉकलेट प्रॉब्लम है, एक 10 वाली डेयरी मिल्क मिलेगी। चांद दे देंगे, क्या बात करते हैं? आंसर बताइए। आंसर तुम्हें बताना भाई, अब से तेज। टाइम भी है भाई, जहर 1 मिनट बचा है बस, 1 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। बहुत आसान है, हाँ बहुत आसान है, 2 लाइन का है, हमको नहीं पता। उसी तरीके से सोचो जैसे मैंने अभी जो मैंने मैनिपुलेटिव इंटीग्रल्स करवाए ना, उस तरीके से सोचो। हाँ, कॉमन लो पहले, साइन की पावर 5x जरा कॉमन ले लो। हाँ देखो देखो देखो, साइन लो, कुछ भी ले लो, चलो जो तुम्हारा मन कर रहा है। ऊपर क्या है, कॉस है ना, ऊपर कॉस है तो साइन कॉमन लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऊपर कॉस है ना तो नीचे साइन कॉमन लो। टाइम ओवर हो गया तुम लोग का, चलो 1 मिनट और दिया। क्या आया है माइनस? हाँ, 10 की पावर 5x प्लस 1। देखो कैसे करवा, आंसर तो नहीं मैच कर रहा, ला देख लें, लेकिन नहीं गलत है, फिर आंसर नहीं आया बेटा ऐसे। आंसर क्या आ रहा है? लगाओ लगाओ लगाओ, जल्दी से लगाओ, तो हो जाना चाहिए था। इधर देखो, जो मेथड मैंने तुमको उसमें बताया था वही लगना है। इधर देखो, इधर देख बेटा, साइन की पावर 5x में कॉमन लूंगा, इधर देखो, अगर साइन की पावर 5x कॉमन लूंगा तो पावर 5 से 1/5 कैंसिल हो जाएगा, साइन क्यूब बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वो क्यूब इसके साथ मिलकर के क्या हो जाएगा, cos की पावर 4x अपॉन
I minus 1/2 in bracket 10 to power 5x plus 1 upon 10 to power 5. नहीं इतना नहीं आ रहा कॉम्प्लिकेटेड आंसर। minus 1/2 10 to power 5x plus 1 upon 10 to power 5x. लाओ एक्सप्लेन करो, लाओ देखिए, लाओ। अच्छा देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो एक बार, ठीक है। इतना तुम लोग कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो ना चीज को, इधर देखो, ए बेटा इधर देखो, इंडेफिनिट के आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, बट मुझे प्रोसेस एक्सप्लेन कर दें। इसको देखो क्या काम की, कॉस अपॉन साइन है, तो इसको क्या लिख देता हूं न्यूमरेटर में, कॉट की पावर 4x लिख देता हूं, और इसको क्या लिख देता हूं, ये है कि नहीं है बेटा? अरे बोल दो यार, ठीक है। अब इधर देखो, इस वाले टर्म को टी मान लेते हैं, 1 प्लस कॉट की पावर 5x को क्या मान लेता हूं मैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। चलो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो 5 टाइम्स कॉट की पावर 4x इंटू कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है ना, ठीक है। तो इसको देखो यहां से हटा करके मैं क्या लिख देता हूं, माइनस का dt/5 लिख देता हूं, कोई तकलीफ वाली बात, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो, ये तुम्हारा क्या है, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, यहां पर dt/dx भी आएगा कि नहीं आएगा, dt/dx आएगा बेटा, वो dx इधर मल्टीप्लाई कर दिया, पूरा का पूरा dt बन जाएगा। तो देखो तुम्हारा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t की पावर 3/5, ठीक है। और पावर आगे हम कांस्टेंट अपना इंट्रोड्यूस कर देंगे, -1/5। कहां इतना कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, क्या कर दिया आपने, किसको, इसको, अच्छा इधर कर दिया, तो फिर भी आना तो इसी फॉर्मेट में चाहिए था ना, तो tan में चेंज करोगे तो फिर ये तुम्हें कैसे मिलेगा, cosec स्क्वायर एक्स का क्या किया फिर तुमने, एक बार मुझे दिखाना, ठीक है, एक बार करके मुझे दिखाओ। हाँ सही होगा तो जरूर खिला दूंगा, हाँ सही होगा तब ना, हाँ। मैनिपुलेट नहीं करना है तुम्हें, हाँ भाई ए, अच्छा चलो एक और देता हूं, ठीक है, चलो एक और चांस है। अगला क्वेश्चन है dx अपॉन साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, चलो 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 करो, क्या आंसर आया, 1 आएगा। कौन से नशे करके बैठते हो तुम लोग, ये बताओ पहले, इंटीग्रेशन है गधे, कुछ भी चल रहा है दिमाग में, 1 को तो 1 आंसर बता दे रहा सीधे, क्यों 1 भाई, मतलब पहली बात तो आंसर जो होता है ना इसका, इंटीग्रल का जो आंसर होता है मतलब कांस्टेंट के टर्म्स में आता है, तुम पार्टिकुलर सॉल्यूशन बता दे रहे हो। चल जल्दी से अटेम्प्ट करो इसको, अबे गधे, चलो करो भाई, चॉकलेट प्रॉब्लम है, टाइमर लगा दे रहा हूं, अब टाइमर स्टार्ट करो इतनी देर बाद, जो लगा लेगा जो है भाई।
एक 10 वाली डेयरी मिल्क। टाइम मैं आपको दे रहा हूं 2 मिनट का, ठीक है? हाँ 2 मिनट का टाइम। चलो चलो पहले इसको टाइम मत वेस्ट करो, 8 सेकंड गए तुम्हारे। ये बात अच्छा नहीं होगा तुम्हारी सेहत के लिए। चुपचाप जो है कॉपी पे पेन उठा लो जल्दी से। हाँ उसको 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 बंद करके रख दो। अब भाई ओ तुम भी नहीं, तुम तो उम्मीदें तोड़ दे रहे हो बे मेरी, हैं? ये सब नहीं करना होता है। 1 मिनट हो गया। हाँ लाओ, हाँ आओ फोन लेने। आप बोल दिया तो फिर अब करो, अटेम्प्ट करो बेटा। चलो इजी है, जो करवाया ना उसी मेथड से करो। हाँ इसी से पहले इसको देखो क्या काम करो, ठीक है? साइन की पावर कॉस कॉमन ले लो, चलो जल्दी से कॉस की पावर 6x कॉमन लो, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके सेक हो जाएगा, tan की पावर 6x प्लस 1 हो जाएगा, है ना? डू इट। चलो एक हिंट भी दे दे रहा हूं, ठीक है? ये हो जाएगा हमारा सेक की पावर 6x dx अपॉन 1 प्लस tan की पावर 6x। कोई दिक्कत वाली बात? अब tan x को t मान लो जरा, tan x को t मानो तो sec स्क्वायर x dx dt बन जाएगा। अरे बोल दो यार। तो देखो ये क्या बचेगा, अच्छा sec स्क्वायर dx dt बन गया, तो यहां पर बचा क्या, sec की पावर 4 बचा, और ये dt हो गया, और डिनोमिनेटर 1 प्लस t की पावर 6 हो गया। अब देखो इसको भी तो tan के टर्म्स में लिख सकते थे ना, तुमने tan x को t माना था ना बात बेटा, तो देखो इसको क्या लिख सकते हो, देखो पहले sec की पावर 4 को देखो क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और इसको लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर x, सॉरी tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, tan x को t पुट कर दे तो देखो क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर पुट कर सकता हूं। अब आगे सॉल्व करो चलो। क्या इसको अब करोगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सबसे शॉर्टेस्ट तरीका तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है? 1 हो जाएगा, फिर वो तुम्हारा दूसरा वाला ब्रैकेट और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से कर लोगे ज्यादा आसानी के साथ हो जाएगा। चार मिनट, अबे अब तो इसको कर लो भाई आगे। 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 6। अच्छा क्या करेंगे बताओ, कोई लोग आइडिया दो। ठीक है तोड़ो मत, इधर देखो, डिनोमिनेटर में a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगा दो। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला नहीं याद है? लगाओ, फिर देखो एक ब्रैकेट इसका कैंसिल हो जाएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हाँ ये देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर ही लिखा रहने दो, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगा देंगे, इसको ऐसे लिख लो, a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये देखो एक यहां से कैंसिल हो गया, ये देखो तुम्हारा इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, अपॉन टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 dt। शिवांश बताओ कैसे करेंगे इसको, चुप रहो एकदम, कोई बोलेगा नहीं, इसको कैसे करेंगे? किससे? पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। डिवाइड नहीं कर रहे हो कॉपी क्या? क्या तो क्या होगा उससे? हाँ ठीक है, मैंने फॉर्मेट करवाया था ना आपको, ठीक है, कि इसको हम लोग क्या करेंगे, टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यहां से भी टी स्क्वायर कॉमन लेंगे, ठीक है,
फिर उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? करवाया है, जिसमें अब ये तुम्हारा क्या बनेगा, इधर देखो इस फॉर्मेट में बनेगा t माइनस वन अपॉन टी का समथिंग कुछ बनेगा, है ना, इसको होल स्क्वायर समथिंग में बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, तो टी स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है, और तुम्हारी चीज जो है बन जाएगी। तो देखो ये तुम्हारा किस क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी, डिनोमिनेटर क्या लिखा हुआ, टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? ऊपर प्लस है कि नहीं है, तो तुम्हें कौन सा नीचे फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, माइनस वाला फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो बस क्या कर लो, -1 को लिख सकता हूं माइनस का 2 प्लस का 1, ये देखो ये इतनी चीज क्या हो जाएगी, t माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और उसको जैसे ही t मानोगे ऊपर वाला क्या बन जाएगा, नीचे वाले को u मानना, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, du अपॉन u स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, वो तुम्हारा स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स u का, ठीक है। फिर वापस सब्स्टिट्यूशन पुट करते चले जाएंगे, आंसर आ जाएगा। कोई भी और तरीका लगाओगे इसमें तो बहुत लंबी हो जाएंगी चीजें भाई। 10 मिनट हो गए इस क्वेश्चन को करते करते, एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। हम बहुत तुम बड़ी जल्दी थक जाते हो तुम। इंटीग्रेशन ऑफ tan ए बेटा पाई बाय 4 माइनस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अंडर रूट tan क्यूब एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस का tan एक्स डी एक्स। ये पूरा का पूरा अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। क्या हुआ भाई, करो करो, आसान है ये भी। क्या बे ये इसमें क्या टफ था, ये बता दो कदो। एक दिन मर जाएगा। ए जल्दी जल्दी कहानी ना बताओ, ठीक है, सॉल्व करो। बहुत आसान, फॉर्मूला ओपन कर दो ना सीधे बस, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारा लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो ये तुम्हारा सेक, देखो कॉस जब हो ना tan के साथ तब टेंशन नहीं लेना है। ये ऊपर जाकर के सेक स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, tan x को t मान लेना, सेक स्क्वायर एक्स dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, पूरा का पूरा तुम्हारे उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इधर देख मैं बता रहा हूं, tan a माइनस tan b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b होगा कि नहीं होगा। tan b की वैल्यू tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 ही होती है, तो इसको ये लिख दिया।
कॉस को देखो मैं क्या लिख दे रहा हूं, सेक स्क्वायर एक्स लिख दे रहा हूं, डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर यही पूरा का पूरा है, और ये dx है। tan x को t मान लोगे, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। अब देखो ये क्या लिखा हुआ, 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी अंडर रूट में टी क्यूब प्लस का टी स्क्वायर प्लस का टी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते रहना। एक और करोगे? तुम्हारे लोग, चलो एक और कर लेते हैं। तुमको बड़ा दर्द हो रहा है, पूरी क्लास कह रही है यस सर। कौन था? एक तो ये है और दूसरा कौन है? आन दो इस बार तुम्हारे पापा को अच्छी चीज। चलो, अंडर रूट 3 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स इंटू साइन इनवर्स क्या हुआ बे? ठीक है, 1 अपॉन रूट एक्स अंडर रूट में 3 माइनस एक्स। चलो बैठो, अगर चले बट चल ना पानी में बट चल चल इधर बेवकूफ। एक मैंने तुम लोग को सब्स्टिट्यूशन बताया था, इधर सुनो ठीक। अच्छा, जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं ना, ठीक है, एक चीज ये बताओ, ये थोड़े से दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, तुम सॉल्व करके देखो, एक भी सॉल्व करके देखो। लेंदी प्रोसेस जरूर है, लेकिन एक चीज बताओ कि किसमें तुम्हें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा? कॉस की पावर 6 वाले में? किसमें? अरे उसमें सीधे कॉमन लेकर के मैनिपुलेटिंग इंटीग्रल टाइप का ही तो था, ये भी कुछ वैसा ही था। देखो मैं तुम्हें करवा रखा हूं कि अंडर रूट में a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स हो तो क्या काम करेंगे। हाँ, तो बस वही सब्स्टिट्यूशन करो, पूरा का पूरा अभी चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए होमवर्क यही, इसमें x इक्वल टू कॉस 2 थीटा पुट करना है ना, पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा, एकदम सिंपल उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करके थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी और ये पूरा का पूरा सिंपल उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। ए भाई इधर सुनो, आज जा करके, ठीक है, वो मॉड्यूल पहले सॉल्व करना जो तुम लोग को जो है उस पर भेजा व्हाट्सएप पे। ठीक है, मैंने शायद 325 सेकंड वाले एक्सरसाइज वही वो पहले ही दे दिया था, उसको पूरा कंप्लीट कर लेना। ठीक, हाँ, जहां से जेईई मेंस स्टार्ट है वहां तक जो है उसको कर लेना। ठीक है, और अब इसका ओवन डिस्कस कर चुका हूं ना, इंटीग्रल का ओवन डिस्कस किया कि नहीं किया है? तो O2 लगाना। ठीक है, O2 लगाने की कोशिश करना है, लेकिन पहले उसको लगा लो फिर O2 लगाओ, क्योंकि O2 बहुत टफ है। ठीक है, O2 कुछ ज्यादा ही टफ है। ठीक है, हाँ, इसलिए कह रहा हूं आराम से लगाओ उसको, मैं डिस्कशन भी करूंगा उसका प्रॉपर। ठीक है, लगाओगे तो लगेंगे, ऐसी बात नहीं है। चल